40,000 करोड़ के बजट के प्लान के साथ इंडिया का ये शहर दुनिया के अमीर शहरों में से एक होता। प्राइवेट विलास, लग्जरी कार, हेलीपैड्स और वो सारी चीजें होती जो एक यूरोप के किसी भी स्मार्ट सिटी को टक्कर दे सकती थी। लेकिन आखिर क्या हुआ जो ये स्मार्ट सिटी से अबेंडन सिटी बन गए और जिसे लोग घोस्ट टाउन भी बोलते हैं, और कैसे एक बिलियनर का विजन हजारों लोगों के लिए नाइटमेयर बन गया। आज के इस वीडियो में हम लावसा के राइज एंड फॉल का पूरा सच जानेंगे। कहानी शुरू होती है लगभग आज से 3 डेकेड्स पहले सन 2000 में, जब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद जी ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा शहर जो इंडिया में यूरोप का मजा दे। इटली के पोर्टोफिनो विलेज से इंस्पायर होकर पुणे के मुल्सी वैली में लावसा हिल स्टेशन की नींव रखी गई। यह शहर 25,000 एकड़ और 7 अलग अलग पहाड़ पे बना हुआ था, जिसे 5 हिस्सों में बनाया जा रहा था। इसे इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कहा गया था। ये इतना आलीशान था कि यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस, मैनचेस्टर सिटी की फुटबॉल अकेडमी और गोल्फ के महान खिलाड़ी निक फेल्डो का गोल्फ कोर्स आने वाला था। लोग पागल हो रहे थे। यहाँ घर खरीदने के लिए 4 करोड़ के बंगला और 30-40 लाख के अपार्टमेंट ऐसे बिक रहे थे जैसे मेला में खिलौना बिक रहा हो। और 2008-9 आते आते 5 में से 2 हिस्सा बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, जिसे देखकर लोगों को ये अंदाजा हो रहा था कि ये जगह कितना आलीशान होने वाला है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नवंबर 2010 में ऐसा तूफान आया जिसने लावसा की नींव हिला दी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने काम रोकने का ऑर्डर दिया। क्यों? क्योंकि लावसा ने बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया था। मुल्सी वैली महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में आता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ 325 ऐसे स्पीशीज थी जिन्हें खतरा था और उनका घर उजड़ रहा था। 1.5 साल तक सारा काम बंद रहा, कंस्ट्रक्शन रुक गई और सारे इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और कर्ज बढ़ता ही गया। और जब 2011 में क्लियरेंस मिली, तब तक लावसा की मौत हो चुकी थी। और लावसा पर यह भी इल्जाम लगा है कि लावसा ने एजेंट्स के जरिए वहां के ट्राइबल्स की जमीन कम पैसों में और जबरदस्ती खरीदी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 हेक्टेयर जमीन ऐसे थी जो स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को दी थी, और ऐसे जमीन के सेल पर प्राइस का 75% हिस्सा स्टेट को मिलना चाहिए, लेकिन लावसा ने सिर्फ 2% ही दिया था। दूसरी तरफ वो मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लावसा में लगा दी। सोचिए, करोड़ों खर्च करने के बाद आज वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां न सिक्योरिटी है, सड़कें टूटी हुई है और बारिश में लैंडस्लाइड होने से उनके घर के आगे मिट्टी का ढेर लग जाता है। 2018 आते आते लावसा कॉर्पोरेशन पूरी तरह कर्ज के बोझ में दब चुकी थी, तो एनसीएलटी ने इस प्रोजेक्ट को सीआईआरटी में डाल दिया। मतलब लावसा कॉर्पोरेशन से इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेकर किसी और को दे दिया। इस बैंकरप्सी के प्रोसेस के दौरान बैंक्स और होम बायर्स ने एक आरपी अपॉइंट किया ताकि कोई नया बायर इस सिटी के लिए मिल सके और इसे फिर से ग्रो कर सके। तो जुलाई 2023 में अजय हरिनाथ सिंह की डीपीआईएल कंपनी ने 1814 करोड़ का एक आरपी पेश किया, जिसे एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीद जागी। लेकिन अफसोस, ये उम्मीद भी एक धोखा निकली। दरविन प्लेटफॉर्म ने पैसे ही नहीं दिए, तो सितंबर 2024 में एनसीएलटी ने इसे बाहर निकाल दिया। फिर ईडी ने उनके वहां रेड मारी तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस सामने आए, जिसके बाद फिर से एक बार लावसा अकेली रह गई। अभी जनवरी 2026 में लावसा के फ्यूचर के लिए नए जंग छिड़ गए हैं। 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में है। लेवर ई स्टेट ने 946 करोड़ की बिड लगाई है। उनके पीछे वेलस्पन ग्रुप और योगा याथन ग्रुप है। लेकिन कोर्ट के चक्कर और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी अभी भी सबसे बड़ा रुकावट है। जब तक ये नया बायर फाइनल नहीं होता, लावसा सिर्फ एक फिल्म सेट की तरह खड़ा रहेगा, जहां पर शूटिंग कब की खत्म हो चुकी है। लावसा की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की लालच कभी भी कुदरत से बड़ी नहीं हो सकती। पोर्टोफिनो इटली में है और लावसा इंडिया के वेस्टर्न घाट में। बिना इकोसिस्टम की परवाह किए आप यूरोप की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन शहर की रूह नहीं खरीद सकते। अगर यह वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें क्या वजह लगा इस शहर के बर्बाद होने का।